हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैकेज को कि पैकेज क्या होता है और PL/SQL में कैसे ये काम करता है। आज हम उसको देखेंगे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पैकेज जो है ये एक स्कीमा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनलिटीज़ होती है उनकी डेफिनेशंस होती हैं। तो एक पैकेज में क्या क्या हो सकता है? एक पैकेज में वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, कर्सर्स हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। तो जब एक पैकेज जो है वो कंपाइल होता है तो वो डेटाबेस में स्टोर होता है और उस पैकेज को हम दोबारा यूज़ करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो पैकेज है उसको हम यूज़ क्यों करते हैं? तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पैकेजेस के, जैसे कि जो पैकेज है हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। पैकेज की मदद से हम जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उनको हाइड कर सकते हैं। पैकेज जो है ये इम्प्रूव करता है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को। जैसे कि एक पैकेज ओरेकल में लोड होता है तो वो टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो अगर दोबारा हमने उस पैकेज में मौजूद किसी सब प्रोग्राम को रीकॉल करना है तो उसको हम डेटाबेस से कॉल नहीं करते हैं, बल्कि जो मेमोरी में स्टोर पैकेज है उसको हम कॉल करके उस सब प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो पैकेज है वो अननेसेसरी रिकम्पाइलिंग कोड है उसको मिनिमाइज़ करता है और पैकेज की मदद से हम जो ऑथराइजेशन है उनको भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एक पैकेज में नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो जो रोल है उसकी प्रिविलेजेस हम सिर्फ पैकेज को असाइन करते हैं, न कि एक पैकेज में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को हम रोल की जो प्रिविलेजेस है वो असाइन करते हैं। तो अगर हम पैकेज के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक को पैकेज स्पेसिफिकेशन कहते हैं और दूसरे को पैकेज बॉडी कहते हैं। पैकेज स्पेसिफिकेशन में जितनी भी डिक्लेरेशंस होती हैं, जैसे कि पब्लिक वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हो, कर्सर्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, प्रोसीजर्स हो, फंक्शंस हो, एक्सेप्शंस हो, इन सब को हम जो पैकेज स्पेसिफिकेशन है इसमें हम डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें पैकेज स्पेसिफिकेशन जो कंपोनेंट है उसकी, तो सबसे पहले हम क्रिएट का जो कीवर्ड है वो हम लिखेंगे। देन आर रिप्लेस को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। अगर हमने एग्जिस्टिंग पैकेज को फ्यूचर में मॉडिफाई करना है तो आर रिप्लेस का जो कीवर्ड है उसको हम यूज़ करेंगे। देन पैकेज का जो कीवर्ड है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे और उसके बाद जो भी हमने पैकेज का नाम डिफ़ाइन करना है वो यहाँ पर हम पैकेज का नाम डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद इज़ या एज़ जिसको हमने यूज़ करना है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन इसके बाद जो भी सब प्रोग्राम या पब्लिक एलिमेंट है जिसकी भी हमने डिक्लेरेशन करनी है वो यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद एंड लिखेंगे और देन जो पैकेज का नाम हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है उस पैकेज का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। देन सेकंड कंपोनेंट है पैकेज बॉडी। पैकेज बॉडी में जितने भी हमने एलिमेंट्स डिक्लेयर किए हैं पैकेज स्पेसिफिकेशन का जो कंपोनेंट है वहाँ पे उनको हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर हम पैकेज बॉडी की जो सिंटैक्स है उसकी बात करें तो क्रिएट का जो कीवर्ड है वो यहाँ पर लिखते हैं और रिप्लेस ऑप्शनल है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। देन पैकेज का जो कीवर्ड है वो यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद बॉडी का जो कीवर्ड है वो भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। देन जो पैकेज हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है उस पैकेज का नाम यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। उसके बाद इज़ या एस जिसको भी हमने यूज़ करना है वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। देन उसके बाद जितने भी ग्लोबल डिक्लेरेशन हमने करनी है वो यहाँ पर करते हैं। प्राइवेट एलिमेंट्स को यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, पब्लिक एलिमेंट्स को भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद जो पैकेज की इनिशियलाइजेशन है वो भी हम यहाँ पर करते हैं। देन उसके बाद हम एंड लिखते हैं और साथ में जो पैकेज हमने डिफ़ाइन किया है उस पैकेज का नाम यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो चलें इस शॉर्ट डिस्कशन के बाद चलते हैं ओरेकल डेवलपर में और PL/SQL में हम पैकेज कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो आज हम एक पैकेज कॉन्फ़िगर करेंगे PL/SQL में जिसमें हम डिफरेंट प्रोसीजर्स और फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे और फिर उस पैकेज को हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद दोबारा रिकॉल करके हम कैसे उस पैकेज में मौजूद जो सब प्रोग्राम्स हैं उनको यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। तो हमारे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट के नाम से। अगर हम देखें यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट करके, तो हम इस डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेज कॉन्फ़िगर करेंगे। उस पैकेज में हम एक प्रोसीजर को डिफ़ाइन करेंगे और उस प्रोसीजर को यूज़ करके इस डिपार्टमेंट टेबल में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। देन अगेन एक और प्रोसीजर हम डिफ़ाइन करेंगे जिसको यूज़ करके इस टेबल में मौजूद डेटा को हम डिलीट करेंगे।
फिर एक फंक्शन हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे जिसमें हम यूज़र से कुछ वैल्यूज़ को एज ए इनपुट लेंगे और फिर उन वैल्यूज़ को ऐड करके एज ए आउटपुट हम डिस्प्ले कराएंगे। तो हम फंक्शंस प्रोसीजर्स सारों को एक ही पैकेज में यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैकेज का पहला कंपोनेंट है पैकेज स्पेसिफिकेशन, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक पैकेज हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए लिखते हैं क्रिएट आर रिप्लेस पैकेज और पैकेज का नाम है यहाँ पर हम देते हैं, सपोज हम नाम देते हैं पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से यहाँ पर पैकेज का नाम डिफ़ाइन करते हैं। देन हम यहाँ पर इज़ या एज़ यूज़ कर सकते हैं, एज़ हम लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक प्रोसीजर को डिफ़ाइन करेंगे जिसको यूज़ करके हम इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए लिखते हैं यहाँ पर प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम सपोज हम रखते हैं इंसर्ट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट और साथ में इसके लिए पैरामीटर्स को भी हम डिफ़ाइन करते हैं। तो एक पैरामीटर हम डिफ़ाइन करते हैं डेप्थ अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमने यूज़र से एज ए इनपुट लेना है और इस टेबल में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मोड यूज़ होगा इन और उसकी डेटा टाइप होगी नंबर। एक और वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं डेप्थ अंडरस्कोर नेम के नाम से और इसको भी हमने यूज़र से चूँकि एज ए इनपुट लेना है। देन यहाँ पर हम टाइप डिफ़ाइन करेंगे जो है varchar true। उसके बाद सेमीकोलन देंगे और दूसरा हम यहाँ पर प्रोसीजर डिक्लेयर करते हैं और उस प्रोसीजर को यूज़ करके हमने इस टेबल में मौजूद डेटा को डिलीट कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम सपोज हम देते हैं यहाँ पर डिलीट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट और उसके लिए भी हम यहाँ पर एक पैरामीटर डिफ़ाइन करते हैं सपोज डिलीट अंडरस्कोर आईडी के नाम से और ये यूज़र से एज ए इनपुट लेगा और उसकी डेटा टाइप हम कहते हैं नंबर है। देन एक फंक्शन हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और उस फंक्शन में हमने यूज़र से एज ए इनपुट वैल्यूज़ को लेना है, उन वैल्यूज़ को ऐड करके हमने एज ए आउटपुट उसको डिस्प्ले कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, देन फंक्शन का नाम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं सपोज ऐड अंडरस्कोर नंबर, फंक्शन का नाम देते हैं। देन यहाँ पर पैरामीटर डिफ़ाइन करते हैं, एक पैरामीटर है n1 एज ए इनपुट लेगा यूज़र से और उसकी डेटा टाइप नंबर है। फिर एक और पैरामीटर है n2 यूज़र से एज ए इनपुट लेगा और उसकी भी डेटा टाइप है नंबर। देन चूँकि फंक्शन जो है वैल्यूज़ को रिटर्न करती है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करे, कोई ये नंबर रिटर्न करेगा। उसके बाद सेमीकोलन देंगे और यहाँ पर एंड लिख के इस पैकेज को हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो चलें सबसे पहले पैकेज का ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है पैकेज स्पेसिफिकेशन का, उसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया है, जो पैकेज है पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो चलें सेकंड जो कंपोनेंट है पैकेज बॉडी, उसमें जाते हैं और वन बाय वन ये जो पैकेजेस हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं इनको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस और पैकेज के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बॉडी और उसके बाद जो भी पैकेज का नाम यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया था वो है पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से था, तो यहाँ पर हम वही नाम मेंशन करते हैं। उसके बाद एस यहाँ पर लिखते हैं और देन जो हमारा पहला प्रोसीजर है इंसर्ट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं डिफ़ाइन करते हैं। उसके लिए लिखेंगे प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम था इंसर्ट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। देन जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए थे डेप्थ अंडरस्कोर आईडी जो इन एंड नंबर, सेकंड था डेप्थ अंडरस्कोर नेम इन varchar इसका डेटा टाइप था। और यहाँ पर जो सेमीकोलन है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इज़ लिखते हैं, देन बिगिन सेक्शन में जाते हैं, इस बिगिन सेक्शन को यहाँ पर एंड करते हैं। देन इसके बाद जो प्रोसीजर है उसकी जो बॉडी है उसको यहाँ पर हम
डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने चूँकि इस प्रोसीजर को यूज़ करके टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, और वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई हैं डेप्थ अंडरस्कोर आईडी और डेप्थ अंडरस्कोर नेम के नाम से है। देन इनके बाद जाते हैं, और जो प्रोसीजर हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है इंसर्ट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से था, उसको दोबारा यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। देन जो सेकंड प्रोसीजर है जिसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं प्रोसीजर का नाम है डिलीट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। अगर कंफर्म करें यहाँ पर, बाद में हमें एरर देगा तो सही। देन जो पैरामीटर हमने डिफ़ाइन किया था डिलीट अंडरस्कोर आईडी के नाम से था इन, और डेटा टाइप है उसकी नंबर। देन इसके बाद इज़ लिखते हैं, बिगिन सेक्शन में जाते हैं, एंड लिखते हैं, इस बिगिन सेक्शन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। देन हम बिगिन सेक्शन में जाएंगे, और इस प्रोसीजर को यूज़ करके हमने टेबल से डेटा को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, और साथ में वेयर की क्लास को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जिसकी भी डेप्थ अंडरस्कोर आईडी जो है वो इक्वल हो जो भी यूज़र जो आईडी है वो इंसर्ट करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पैरामीटर डिफ़ाइन किया है डिलीट अंडरस्कोर आईडी के नाम से, और यहाँ पर वो हम मेंशन करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर एंड के बाद जाके जो हमने प्रोसीजर यहाँ पर डिफ़ाइन किया है डिलीट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से, वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। और इसके बाद हमने जो फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम था ऐड अंडरस्कोर नंबर के नाम से, और उसके लिए हमने पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए थे n1 इन नंबर, सेकंड था n2 इन नंबर। और चूँकि हमने यहाँ पर फंक्शन की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी है, इसको हम करेक्ट करते हैं फंक्शन, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं रिटर्न करें किसको, नंबर को। देन हम इज़ लिखते हैं, और उसके बाद एक वेरिएबल है यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं n3 के नाम से, उसकी डेटा टाइप नंबर है। और उसके बाद बिगिन सेक्शन में जाते हैं, इस बिगिन सेक्शन को यहाँ पर एंड करके एंड करते हैं। देन हम यहाँ पर कहते हैं कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है n3 वो इक्वल है n1 प्लस n2। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये यूज़र से एज ए इनपुट लेना है। और उसके बाद हम कहते हैं कि रिटर्न करें जो भी इस n3 वेरिएबल में है उसको। और इसके बाद यहाँ पर एंड के बाद जो हमने फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन किया था ऐड अंडरस्कोर नंबर के नाम से वो मेंशन करते हैं। और देन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है एंड के बाद जो पैकेज हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से, पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से उसको यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। और हमारा जो पैकेज है वो अभी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने दो प्रोसीजर्स और एक फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किया था और उनको यहाँ पर हमने डिफ़ाइन भी किया है। तो चलें इन स्टेटमेंट्स को अब हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि बॉडी जो है पैकेज की पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से जो पैकेज था वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। इसी तरह अगर हम इस यूज़र में पैकेजेस में जाएं और अगर हम नीचे जाके देखें यहाँ पर तो पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से जो पैकेज हमने क्रिएट किया था वो स्टोर हो गया है और उस पैकेज में क्या क्या है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दो प्रोसीजर्स थे, एक फंक्शंस था जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसी तरह अगर हम यहाँ पर प्लस करके देखें तो उनकी डिफिनीशन भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो चलें ये जो प्रोसीजर्स और फंक्शंस हैं इस पैकेज में उनको हम दोबारा रिकॉल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको ज़रा देखते हैं। इनको हम रिमूव करते हैं
इन सारे स्टेटमेंट्स को, इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। और जो सबसे पहला हमारा प्रोसीजर था insert अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से, उसको हम कैसे कॉल करके डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको ज़रा देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बिगिन सेक्शन में जाते हैं, इस बिगिन सेक्शन को एंड करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमने जो पैकेज स्टोर किया है पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से, उसको यहाँ पर लिखते हैं पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट और डॉट दे के जो भी हमने प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करना है उसको यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। वो प्रोसीजर है हमारे पास insert अंडरस्कोर डिपार्टमेंट और साथ में चूँकि हमने यूज़र से वैल्यूज़ को एज ए इनपुट लेना है और इस टेबल में स्टोर कराना है। तो अगर इस टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को देखें तो आईडी हमारे पास है 6 तक, तो चले हम देते हैं आईडी 7 और उसके बाद हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम जो है वो हम रैंडमली कुछ भी देते हैं, वो सपोज़ हम देते हैं मैनेजमेंट और इसके बाद हम यहाँ पर सेट सर्वर आउटपुट ऑन करते हैं। वैसे कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम इन स्टेटमेंट्स को रन कराते हैं। तो यहाँ पर इसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया है कि जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अगर हम सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को अब देखें तो यहाँ पर 7th नाम की जो आईडी है उसका डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया था वो इंसर्ट हो गया है। तो चलें, जो सेकंड प्रोसीजर था हमारा डिलीट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, उसको यहाँ पर कॉल करते हैं और उसको यूज़ करके इस टेबल में मौजूद डेटा को हम डिलीट करके देखते हैं। तो उसके लिए भी हम बिगिन सेक्शन में जाएंगे, इस बिगिन सेक्शन को यहाँ पर एंड करेंगे और यहाँ पर जो पैकेज है उसको सबसे पहले हम कॉल करेंगे, वो है पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से था और फिर डॉट दे के हम जो प्रोसीजर है डिलीट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट वो मेंशन करेंगे और साथ में हम यहाँ पर सपोज़ हम कहते हैं कि जिसकी आईडी 7 है वो डिलीट हो जाए, तो 7 यहाँ पर हम लिखेंगे और साथ में एक मैसेज भी हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ पर हम कहते हैं कि मैसेज डिस्प्ले करें रिकॉर्ड डिलीटेड का। ओके, तो चले इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर इसने मैसेज डिस्प्ले किया है रिकॉर्ड डिलीटेड का और अगर इस टेबल में मौजूद दोबारा रिकॉर्ड्स को देखें तो जो 7 नंबर की आईडी थी वो डिलीट हो गई है। इसी तरह जो हमारा फंक्शन था ऐड अंडरस्कोर नंबर के नाम से, तो चलें उस फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करके देखते हैं और यूज़र से 2 वैल्यूज़ एज ए इनपुट लेंगे और देखते हैं कि जो हम टास्क परफॉर्म करना चाहते थे वो परफॉर्म हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिक्लेयर सेक्शन में जाएंगे, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं n3 के नाम से, उसकी डेटा टाइप हम नंबर देते हैं। बिगिन सेक्शन में जाते हैं, इस बिगिन सेक्शन को यहाँ पर एंड करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो n3 है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, जो पैकेज हमने डिफ़ाइन किया है, स्टोर किया है पैकेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से, डॉट जो इस पैकेज में फंक्शन है ऐड अंडरस्कोर नंबर के नाम से और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि यूज़र से एज ए n1 50 वैल्यू ले और साथ में n2 20 वैल्यू ले और देन हम यहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और हम यहाँ पर कहते हैं कि जो एडिशन है वो क्या है, जो भी इस n3 वेरिएबल में होगा वो हमें डिस्प्ले करें। तो चले इनको रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमें मैसेज इसने डिस्प्ले किया है, जो एडिशन है वो 70 है क्योंकि 50 + 20 जो है वो 70 बनता था। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया है पैकेजेस को कि पैकेजेस PLSQL में क्या होते हैं, उनको हमने क्रिएट भी करके देखा,
देन उनको स्टोर करने के बाद दोबारा कैसे यूज़ करते हैं उनको भी आज हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।